हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्थिर लाइफ। कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। तो गाइस यहाँ ना सुबह का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि सुबह ना अभी 2 दिन हो गया है, लाइट ही नहीं रह रही है। तो बिना लाइट के पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट निपटाने के बाद मैं आ गई थी सीधा खाना बनाने के लिए। खाना बन चुका है, बस पराठे सेकने के हैं और अभी पराठे बना रही हूँ मैं मेथी के। ठंड का दिन ही होता है अच्छी अच्छी गाँव की हेल्दी हेल्दी रेसिपी खाने का, और ख़ास करके ठंड के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ना पराठे ही बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ मेथी के मैं पराठे बना रही हूँ। और आप लोग एक चीज़ मुझे बताइएगा कि सारे पराठे तो मुझसे फूल जाते हैं लेकिन मेथी का पराठा ही ना एकदम ऐसा फूलता नहीं है। तो आप लोगों से अगर फूलता होगा, मेरे बनाने में कोई कमी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आलू के पराठे अच्छे फूल जाएंगे, पालक के पराठे फूलेंगे, लेकिन ये जो मेथी के हैं ना मुझसे फूलते ही नहीं हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, मैं मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू। तो सुबह से मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी, और अभी बज रहा है 4:30। तो गाइस टाइम ही कुछ ऐसा है कि दिन में मतलब वीडियो शूट करने का जमता ही नहीं है बिल्कुल में। 1 बजे तक मेरे सारे काम निपट चुके थे। उसके बाद मैंने कुछ यूट्यूब लेक्चर देखे हैं, कुछ जो पेट क्लास के थे वहाँ उसके देखे हैं। और सुबह के टाइम मैंने मैथ्स की नोट्स बनाई थी। सुबह के टाइम ना लाइट ही नहीं थी बिल्कुल में भी, तो आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर पाई सुबह का रूटीन। और अक्सर मैं आप लोगों से सुबह का ही रूटीन शेयर कर पाती हूँ क्योंकि सुबह मेरे पास अच्छा खासा चांस होता है, मोबाइल होता है तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन दोपहर में एक ही मोबाइल होता है, मोबाइल से पढ़ाई होती है तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए सुबह के टाइम में मैंने जो मैथ से है 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसकी नोट्स से भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए पहला टॉपिक फैक्टर था, तो फैक्टर के 2 लेक्चर हुए थे तो दोनों मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल का ये वाला नोट्स मैंने आज बनाई हूँ सुबह उठ के। ये और मतलब चल रहा है तो वहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लगेगा। मैं स्टार्टिंग से पढ़ते जा रही हूँ, स्टार्टिंग से नोट्स बनाते जा रही हूँ। और आज मेरे साथ क्या हुआ ठंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना उठने की। तो मैंने 4:30 बजे का अलार्म डालती हूँ मैं अक्सर। तो 4:30 बजे अलार्म बजा, मैं नींद में ही बंद करके सो गई। और फिर 5 बजे इकट्ठे अचानक से नींद खुली। तो उस टाइम पे भी मन कर रहा था कि नहीं यार सो जाती हूँ, नहीं उठती हूँ। और फिर नहीं, मैंने सोचा ऐसे करते करते तो इतने सारे दिन निकल गए। एक एक करके सारा दिन निकल जाता है, एक एक करके महीना निकल जाता है, एक एक करके साल भी निकल जाता है। अभी इस साल का एंडिंग चल रहा है, ये भी मतलब 2024 में चले जाएगा और हमें आज तक कुछ नहीं मिला है। तो फिर मैं ना एकदम 5 बजे उठी, अपना झाड़ू वगैरह लगाई, पूजा वगैरह की। और पता है नींद कब तक लगती है, थोड़ा सा उठो, झाड़ू वगैरह लगाओ। और जब नहाने के बाद ना इतना फ्रेश फील होता है कि तब जब सब कुछ मिल जाता है ना उस टाइम पे ऐसा लगता है बहुत अच्छा हो गया उठ गई मैं। अगर सो जाती तो बहुत कुछ खो जाती। तो यही है, उठने के पहले ना हर किसी को लगता है कि काश थोड़ी देर सो जाओ, 5 मिनट सो जाओ, लेकिन 5 मिनट करते करते कब 1 घंटा गुजर जाता है ना पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए उठने में ना कभी भी आनाकानी नहीं करना है। खुद को भी बोलती हूँ, मेरे साथ भी अक्सर हो जाता है, ऐसा नहीं कि मैं उठ जाती हूँ क्विकली करके। तो यही है, जितना जल्दी उठ सकते हो उतना जल्दी उठो। जितना जल्दी आप उठोगे उतना खुद के लिए टाइम निकाल पाओगे आप लोग। तो यही है, फिर सुबह उठ के फिर मैंने अपने नोट्स बनाई। अगर आज मैं सुबह नहीं उठ पाती तो मेरे नोट्स नहीं बन पाती। और पता है जिस दिन सुबह नहीं उठ पाती हूँ ना वो दिन इतना मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब सा जाता है। और काम डिले होते हैं तो दिमाग भी ख़राब होता है, दिमाग ख़राब होता है तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो सब कुछ सारा दिन पॉजिटिव और एनर्जी बनाना है आपको। तो बस जल्दी उठ जाएगी। जो कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो बहुत दिन सारा अच्छा जाता है, जो भी इच्छाएं होती है वो सारी पूरी हो जाती है। तो बस यही है, अभी तक मैंने हिंदी का कुछ लेक्चर देखा है, मतलब 3-4 लेक्चर मैं देख चुकी हूँ अभी दिन में। तो अभी इवनिंग में थोड़े से काम बचे इवनिंग की, वो कर लेती हूँ। फिर बच्चे वगैरह आएंगे, बच्चों को थोड़ा सा मैनेज करूँगी। और फिर शाम को जो मैंने नोट्स बनाई हूँ ना इसका क्विकली रिवीजन करूँगी। तो नोट्स बनाने का ना यही फायदा होता है कि लिखा रहता है तो हम सरसरी निगाहों से एक बार ना रिवीजन कर सकते हैं। और लिखा नहीं होता है तो फिर इप में जाओ, फिर PDF खोलो, फिर पढ़ो, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। पता नहीं मेरी नोटबुक कब आएगी, मैं कम पूरी नोट्स बना पाऊंगी। बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा मेरे ऊपर भी। पर जब तक कटंगी नहीं जाऊंगी तब तक आ भी नहीं पाएगा और कटंगी जाना हो भी नहीं रहा है। तो चलिए गाइस, आप लोग ने बने रहिए। आज वीडियो पता नहीं आएगा तो अभी मैं थोड़ा सा काम वगैरह कर लेती हूँ, मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ दोपहर के ना थोड़े से बर्तन रखे हुए थे तो बस अभी बर्तन वगैरह साफ करूँगी।
एंड आप लोगों को तो सभी को पता होगा कि रीट का नोटिफिकेशन आ चुका है, रीट टेट का। तो आप लोगों की कमेंट्स भी देखिए दीदी कि आप रीट का फॉर्म डाल रहे हैं, तो मैं फ़िलहाल नहीं डाल पाऊँगी रीट का फॉर्म, क्योंकि बच्चे हैं उतने दूर आना जाना और पॉसिबल ही नहीं है दूसरे स्टेट में जॉब करना, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाऊँगी। वो कहते हैं ना, मतलब जैसे बुक्स का होता है कि 4 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक पे अपना कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें, तो वो जो होता है ना बहुत अच्छे से बुक हमें याद हो जाती है और कन्फ्यूज़न भी नहीं होता। तो बस मैं जॉब को भी कुछ इसी तरीके से लेके चल रही हूँ कि मतलब अलग अलग स्टेट में देने से अच्छा है मैं अपने ही एक स्टेट पे अच्छा सा फोकस करूँ और अपने स्टेट की जो टेट एग्ज़ाम है वो निकालूँ। वैसे यहाँ वहाँ मतलब जितने ज़्यादा बार हम एग्ज़ाम देंगे उतना हमारा अनुभव बढ़ता है, उतना एक्सपीरियंस होता है क्वेश्चन बनाने का और एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्या खुद को मैनेज करना है वो सब होता है। लेकिन मेरे मतलब ना पॉसिबल नहीं है कि मैं जा सकूँ, फॉर्म डाल सकूँ। अगर आप लोगों के साथ पॉसिबल है, आप जा सकते हैं, डाल सकते हैं और अगर हो गया जॉब कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। और आज ना दोपहर के बाद ना बंदर भी काफ़ी सारे आए थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बंदर भी। तो यह बर्तन वगैरह साफ़ करके हो गए और उतने में ही बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो बच्चों को चेंज करवाती हूँ, उनका थोड़ा सा स्कूल से आते हैं ना थक भी जाते हैं, थोड़ी हल्की सी भूख लग जाती है, तो उनको हल्का फुल्का कुछ खाने दूँगी और उसके बाद फिर से अपना जो इवनिंग रूटीन है वो मेरा स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ना मैंने एक संस्कृत का लेक्चर भी देखा था और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, छत पे कपड़े वगैरह लाऊंगी और फिर आता है इवनिंग रूटीन, यानी खाना वगैरह बनाना, डिनर वगैरह की तैयारी करना। और एक कमेंट से काफ़ी सारे लोगों के आ रहे हैं, जैसे एमपीटेट वर्ग में किसी के नंबर बाउंड्री पे है, तो उन लोग तैयारी करें या ना करें, उन लोग इसी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ज़्यादा है। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई में भी यही कहती हूँ। देखिए बंदर कि जो अपनी पढ़ाई है ना वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं और अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं, वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वो कोई नहीं बता सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर किसके बढ़ेंगे किसके घटेंगे। लेकिन आप तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं और हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाए, आप क्वालिफाई हो जाए, तो नुकसान आप ही का होगा कि आज तक आपने तैयारी नहीं किया। और अगर नंबर नहीं भी बढ़ रहे हैं तो कई सारी वैकेंसियाँ आते रहती है, हमारे स्टेट में नहीं आएगी तो अदर स्टेट में आ सकती है, हमारे पड़ोसी स्टेट में, तो आप वहाँ भी दे सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि पढ़ाई ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और एक कहावत है ना, लाइफ में कुछ हो ना हो लेकिन अनुभव आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएगा, थोड़ा सा नॉलेज होगा, खुद में आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा, तो इसलिए ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बस आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। और यहाँ ना डिनर में मैं बना रही थी चावल एंड करेली आलू की सब्जी। और डिनर होने के बाद में फिर अभी बच्चों के मतलब साक्षी के और नीरू के दोनों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चालू है, तो उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, पढ़ाई करवाना पड़ता है। तो मैं ना उसको टेस्ट के फॉर्म में लिख के देती हूँ, जैसे उनका एग्ज़ाम रिवीजन करके हर स्कूल में तो वैसे करवाते ही है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, तो वही पहले लर्न करवाने के बाद उसको टेस्ट फॉर्म में लिख के देती हूँ, ताकि उसको मतलब लिखने में भी थोड़ा ईजीली हो। बच्चे क्या होते हैं, ओरल तो बोल लेते हैं लेकिन लिखने में स्पेलिंग काफ़ी सारी मिस्टेक होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है लिखने में और बोलने में काफ़ी अंतर होता है। तो मैंने ना उसको टेस्ट के फॉर्म में दे दिया है और साथ में मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरी बेटी नीरू कब बड़ी होएगी पता नहीं, वो ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब सुबह भी स्टडी करते रहो ना, अगर वो जग गई तो फिर उसके रहते हुए मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। और अभी भी वो सोने के लिए भी परेशान कर रही थी कि वो साथ में सो करके, तो उसके पापा उसको थोड़ा सा मना रहे हैं और अभी पानी मांग रही थी तो पानी दे देती हूँ और फिर से बच्चे सो जाते हैं। उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। एंड गाइस, जब मेरे एमपीटेट वर्ग 3 की मैं तैयारी कर रही थी ना अभी एग्ज़ाम के लिए, पात्रता के लिए, उस टाइम मैं बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी पढ़ाई के लिए। वो मतलब जितना खुद से पढ़ पाता था उतना पढ़ता था और ऊपर से मतलब बहुत कम टाइम दे पाती थी, तो वो ना बहुत पिछड़ सा गया था, उसको उतना सब कुछ नहीं जम रहा था। और अभी पता है जब मैं उस पर ध्यान देती हूँ तो खुद से बोलता है कि मम्मा मुझे पढ़ाओ, इसका ये क्या होता है बताओ। तो पेरेंट्स का भी बहुत मतलब योगदान होता है बच्चों के भविष्य में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे भी पहले ध्यान देना चाहिए। अपना जो भविष्य है बाद में बनते रहेगा। खैर, वो अपना जो भविष्य भी बना रहे हैं बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चे पहले है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।